जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने इफ़ और बट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अपने दिमाग में कभी भी इफ़ और बट नहीं लाना चाहिए। जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, गुरुजी हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें कभी भी इफ़ और बट नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। तभी तो गुरुजी हमें ब्लेस करके जाते हैं। गुरुजी हमें बहुत सारी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी हमें अलग अलग तरीक़ों से दर्शन दे के जाते हैं, अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं ताकि गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करा सकें। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना गुरु जी। हर श्वास विच शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजन है और ये मेरा पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे अंग संग रहिएगा। और आप मुझसे जो बुलवाना चाहें वो मुझसे बुलवाइएगा, और जिस भी संगत को जो मैसेज पहुंचाना चाहें प्लीज़ मेरे थ्रू, मेरे सत्संग के थ्रू पहुंचाइएगा। तो जय गुरु जी। मैं संगत को बता दूं कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूं, और ड्यूरिंग कोविड आपको पता है कि सारी इंडस्ट्री डाउन हो रही थी और मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब। सो आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज जिसकी जॉब चली गई थी। तो जब मेरी जॉब गई तो आई केम बैक माई होम। माई होम टाउन इज़ रोहतक। तो व्हेन आई वाज बैक होम ड्यूरिंग दोज डेज मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे। मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, और स्पेसिफिकली एलोपेसिया एरेटा हो गया था, जिसमें आपके बॉडी के बाल गिरने लगते हैं। तो आई स्टार्टेड लूजिंग माई हेयर। तो मैं डॉक्टर से मिला, मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था, और उस ट्रीटमेंट से मुझे, मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम चला, और उस ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी एक्चुअली कुछ खास रिलीफ नहीं मिल रहा था, बट ट्रीटमेंट वाज स्टिल गोइंग ऑन। और उन्हीं दिनों में मेरे एक चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, और हम सब लोग वहाँ गए थे। और वहाँ पे मुझे मेरे कज़न्स और मेरी बुआ और बाकी सब लोग मुझे वहाँ मिले, मेरी फैमिली के लोग। और हम सब लोग वहाँ बैठे थे और हम डिस्कशंस कर रहे थे डिफरेंट मैटर्स पे। तो वहाँ पे हम मेरी मेरी एक कज़न ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। तो शी साइड के लाइक उसके बहुत से इश्यूज़ जो हैं, लाइफ के इश्यूज़ जो हैं, गुरुजी के पास जाने से सॉल्व हो गए हैं। तो आई साइड के ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा, बट मैंने बहुत गौर से एक्चुअली उस बात पे कुछ ज़्यादा गौर नहीं दिया, क्योंकि मैं गुरुओं के पास जाने से थोड़ा बचता हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जैसे कि न्यूज़ में हम देखते हैं या फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो गुरुओं के पास जाने से लोगों को धोखा ही मिला है कुछ वहाँ से हासिल हो। तो आई स्टे अवे फ्रॉम, मतलब जो कोई भी गुरु हो उनसे दूर ही रहता हूँ मैं। तो मैंने उस बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया। तो बट लेट मी टेल यू एवरीवन कि मैं माता रानी का डाई हार्ड फैन हूँ, और मैं हमेशा जय माता दी बोलता हूँ। और मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साल में एक बार माता रानी के दर्शन करके आऊँ, और पिछले 15 सालों से मैं हर साल जा रहा हूँ।
माता रानी के दर्शन के लिए। तो मैं हमेशा जय माता दी बोलता हूँ और आगे भी जय माता दी बोलूँगा। हाँ, और जैसे कि एक्चुअली हम वहाँ से फिर हम वापस आ गए। और कुछ दिनों के बाद मेरी बात मेरी बुआ से हुई दोबारा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम गुरुजी के पास गए थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया था। बट हम कौन होते हैं जाने या ना जाने वाले, आपको पता ही है। गुरुजी के पास सिर्फ वही जा सकता है जिसको गुरुजी खुद बुलाते हैं। तो एक्चुअली गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, तो मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाया और मैं इफ्स एंड बट्स में फंसा रहा। और कुछ दिनों के बाद जैसे कि मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है, अंदर से एक कॉलिंग आई मुझे। तो आई पैक्ड अप माई बैग एंड आई सेड कि मैं आज गुरुजी के पास जाऊँगा। पता नहीं क्या हुआ मुझे, पर मैं रेडी हुआ और मैं घर से निकल गया। तो वहाँ से अपने घर से रोहतक से मैंने ट्रेन ली और मैं दिल्ली आया। दिल्ली वहाँ से मेट्रो ली और नीचे उतरा और वहाँ से मैंने ऑटो लिया और मैं गुरुजी के पास पहुँच गया। जबकि मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था मुझे कैसे पहुँचना है, बट गुरुजी ने मुझे अपने आप ही रास्ता दिखाया और मैं गुरुजी के पास पहुँच गया। और वहाँ पे गुरुजी जैसे ही मंदिर में पहुँचा, गुरुजी के मंदिर में एंटर किया और like it was a very good feeling, or I would say it was a mixed kind of a feeling कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक माइंड में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन चल रहे थे, बट मैंने कुछ नहीं किया। मैं सीधा बस मंदिर में गया और जैसे जैसे लाइन जा रही थी, लाइन लाइन के साथ चलता गया। गुरुजी की कुटिया के दर्शन किए, गुरुजी के झूले के दर्शन किए और गणेश जी और शिव जी का शिवलिंग बड़ा है उसके दर्शन किए, और फिर गुरुजी की समाधि के दर्शन किए और शंकर भगवान जी की मूर्ति के भी दर्शन किए। उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुँचा तो जैसे एक एक माइंड में एक रिलीफ वाली फीलिंग थी। जैसे जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे वो काइंड ऑफ दे गॉट वॉश्ड अवे। और मैं अंदर पहुंचा, गुरुजी के गद्दे के आगे मैंने सर झुकाया, गुरुजी को शुक्राना किया और वहाँ से आगे लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल में लंगर करके रास्ते में चाय चाय प्रसाद मिला और लंगर हॉल में लंगर करके फिर जल प्रसाद लेके मैं वहाँ से वापस आ गया। तो गुरुजी के साथ एक कनेक्शन स्टार्ट हो गया था, बट इट वाज स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। बट एक माइंड में एक फीलिंग आने लग गई थी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। बट स्लोली स्लोली मैं गुरुजी के पास जाने लगा और मैं 2 या 3 बार ही गया था अभी गुरुजी के पास। तो आई एज आई ऑलरेडी सेड कि मुझे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मुझे, और मेरा हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जैसे कि आपको पता है कि गुरुजी अगर आपको अपने पास बुलाते हैं तो मतलब कि गुरुजी आपको अपनी संगत बना रहे हैं और आपको आपका ध्यान रखना, मतलब कि गुरुजी आप एक तरह से गुरुजी आपकी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं उन दिनों में बहुत परेशान भी चल रहा था कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और गुरुजी, मुझे पता है कि वो गुरुजी की ग्रेस से ही मेरे सिर्फ 2 या 3 बार जाने के बाद ही मुझे मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था कि मुझे इस ट्रीटमेंट का कोई सलूशन मिले। तो मुझे यूट्यूब पे एक डॉक्टर का वीडियो मिला और वो डॉक्टर था इसी प्रॉब्लम का स्पेसिफिक था। तो आई कॉल्ड अप दैट डॉक्टर एंड आई आस्क्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट। ही सेड कि अपॉइंटमेंट तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा लेट डाउन हो गया।
थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने दोबारा कॉल किया डॉक्टर को। देन रिसेप्शनिस्ट जो थी उनकी, जो अटेंडेंट थी, शी सेड कि लेट मी चेक विद द डॉक्टर। शी वेंट टू द डॉक्टर एंड आस्क्ड कि ऐसे ऐसे एक कॉल आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि पता नहीं डॉक्टर मुझे अपॉइंटमेंट देगा, जल्दी बुलाएगा नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी मिलना चाहता था। शी जैसे ही उसने डॉक्टर से बात की तो शी साइड कि आप आ जाइए। शी गेव मी अ डेट, मतलब कि मुझे पता नहीं 5 या 7 दिन की शायद डेट दी थी उसने। सो आई वेंट अप टू द डॉक्टर और उससे डिस्कशन की। ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम और उसने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। आई वॉज हैप्पी कि मुझे एक डॉक्टर मिल गया जो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो और लेट मी टेल यू विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, ये मेरी जो हेयर हेयर वाला इशू था वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। तो आई एम वेरी मच फाइन, बट ट्रीटमेंट इज़ स्टिल ऑन। तो देखो गुरुजी जब तक चाहेंगे, ये मतलब जल्द से जल्द गुरुजी अगर चाहेंगे तो जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसे और लेट मी शेयर वन मोर सत्संग विद यू। जैसे कि आपको पता है कि गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन देने आते हैं। तो गुरुजी जैसे कि कभी तितली रूप में आते हैं, कभी मोर के रूप में आते हैं, तो कभी कबूतर के रूप में आते हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे घर में हमारे लॉबी के अंदर एक कबूतर आया और मेरे फादर ने आवाज़ लगाई कि जल्दी जल्दी से ऊपर आओ। जैसे ही मैं बना केम अपस्टेयर्स, तो आई सॉ के एक कबूतर जो है वो हमारी लॉबी में फ्लाई, मतलब कभी फ्लाई करके हमारे फ्रिज पे बैठ रहा है, तो कभी हमारी वॉल क्लॉक पे बैठ रहा है, कभी बेड पे। तो वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी हमें दर्शन देने के लिए आया। तो हमने उसको खाने के लिए दाना भी डाला और उसने दाना भी खाया। कुछ थोड़ी देर बैठा और वो फ्लाई करके चला गया। और देखो गुरु जी ऐसे हैं कि वो हमेशा अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर प्यार की बरसात कर देते हैं। तो लेट मी टेल यू कि गुरु जी ने मुझे एक बार नहीं, मुझे 3 बार इस तरह से कबूतर के दर्शन दिए और तीनों बार वो हमारे घर में आए और इसी तरह से हमारे लॉबी के अंदर कभी फ्लाई करके इधर जाते, कभी फ्लाई करके उधर जाते, बहुत देर तक बैठे रहे और हम सबको ब्लेसिंग्स दे के, दर्शन दे के और वहाँ से चले गए। तो सो ये मेरा सत्संग था। मुझे अभी कुछ और आगे याद नहीं आ रहा, तो शायद गुरुजी मुझसे इतना ही सत्संग करवाना चाहते थे। तो अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूँगा। तो यहीं सबसे मैं आज्ञा लूँगा। हम सब गुरु जी का शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कभी भी गुरु जी के पास जाने के लिए इफ़ और बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जी सबसे अलग हैं। हमारे गुरु जी सारी संगत का ख्याल रखते हैं, सारी संगत से बातें करते हैं, सारी संगत को अलग अलग रूपों में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सारी संगत के पास छोटे छोटे मिरेकल्स होते ही रहते हैं, जो कि गुरुजी हमें मिरेकल्स कराकर अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। हमें कभी भी गुरुजी के बारे में इफ़ और बट करके नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे अगर हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हमें अपनी पूरी लाइफ गुरुजी को सरेंडर कर देनी चाहिए। गुरुजी हमारी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भर देंगे कि हम कभी भी इफ़ और बट नहीं करेंगे। संगत जी, अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो आप अपना सत्संग मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं।
मेरी ईमेल आईडी आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। सत्संग हमेशा सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनाने से क्या पता कौन सी संगत को आपके सत्संग से किस बात का आंसर मिल जाए। इसलिए सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी की वडियाई करते रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।